हेलो हाय आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे स्वागत है। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो 13वां होगा। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है और इसकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाके आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। और आज जैसे कि आपको पता है मैं सारी क्लासेस प्रैक्टिस वाइज चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज इसी क्रम में जो हमारा आज का चैप्टर होगा वो होगा बांध और परियोजनाएं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं पेट के एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे दोस्तों और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, उसको पूरा क्लास का पूरा फ़ायदा लीजिएगा और इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसिफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आज का है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। और आपके जो ऑप्शन है वो है गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, भागीरथी नदी पर या यमुना नदी पर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। और आप सारे क्वेश्चनों के आंसर लगातार दीजिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। आप जितने सही क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा आपका। तो आप बिल्कुल भी सारे क्वेश्चनों को आप कमेंट करने में लापरवाही ना करें और आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। आप तैयारी अच्छी खासी आपकी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा दोस्तों, जो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है वो भागीरथी पर जो है निर्माण किया गया है। आपको ये ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से क्लास को देखना है और ये क्वेश्चन सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये भी आगे भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है और अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, ये आपको बताना है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। और आपके जो ऑप्शन है वो है कृष्णा नदी पर, रिहंद नदी पर, सतलज नदी पर या महानदी पर। आपको बताना है सबसे विशाल जो चिनाई बांध है वो निर्माण उसका किस नदी पर हुआ है। तो यहाँ पे चिनाई बांध के निर्माण की बात किया जाए दोस्तों, वो हुआ है कृष्णा नदी पर। ये आपको याद ध्यान देना है, कृष्णा नदी पर जो है चिनाई बांध का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन पत्तन कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन सा पत्तन जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला विकसित किया गया है। और आपके जो ऑप्शन है वो है न्यू बंगलोर, मुंबई, न्हावा शेवा या कांडला। कौन सा बंदरगाह है इसमें से जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले विकसित किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद पहले विकसित करने की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो विकसित किया गया था वो किया गया था कांडला बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था, ये आपको बताना है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था। और इसमें जो आपके ऑप्शन देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किया गया था, या उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए किया गया था, या कोलकाता को पीने का पानी देने के लिए किया गया था, या बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए किया गया था। आपको बताना है इसमें से कि फरक्का बांध का जो निर्माण किया गया था वो किस लिए किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो फरक्का बांध के निर्माण की बात किया जाए तो वो जो किया गया था वो कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध बताना है आपको। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं मेठूर, रिहंद, थेन या भाखड़ा। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो सबसे बड़े बांध की बात जहाँ आती है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नंगल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। और इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है ब्यास नदी पर, सतलज नदी पर,
सॉरी झेलम नदी पर, सतलज नदी पर या घाघरा नदी पर। आपको बताना है भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध जो बना है वो किस नदी पर बना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, वो जो बना है वो बना है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो बना है वो सतलज नदी पर बना है, ये आपको ध्यान देना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छठवें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बांध एवं नदी के जोड़ों में से किसका मेल सही नहीं है, ये आपको बताना है। किसका मेल सही नहीं है आपको ये बताना है दोस्तों इसमें से। और आपके ऑप्शन है मेट्टूर कावेरी नदी पे बना है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर या टेहरी यमुना पर। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जो सही नहीं है ये देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मेट्टूर जो है कावेरी नदी पर, ये यहाँ पे सही है। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर, अभी आपने बताया आपको सतलज नदी पर, ये भी सही है। हीराकुंड महानदी पर बना है, ये भी सही है। यहाँ पे टेहरी बांध जो बना है ये यमुना पे नहीं बना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ये भागीरथी बांध पर बना है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेहरी बांध जो बना है वो आपको ध्यान देना है भागीरथी पर बना है, और तीनों ऑप्शन इसके अलावा सारे सही हैं। ये टेहरी बांध जो है ये भागीरथी पर बना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, ये आपको बताना है। एशिया की जो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है जम्मू तथा कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है इसमें से एशिया की जो है पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किन राज्यों में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, आपको बताना है। आज का 9वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर जो है किन नदियों से पानी मिलता है। आपको जो सबसे बड़ी नहर है दोस्तों, ये जो है आपको बताना है इसमें से किन नदियों से, किन दो नदियों से पानी मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सतलज और ब्यास से, रावी और ब्यास से, रावी और चेनाब से, केवल ब्यास से। आपको बताना है इसमें से किन नदियों से यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी नहर को जो है पानी मिलता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इंदिरा गांधी नहर को जो पानी मिलता है वो सतलज और ब्यास नदियों से मिलता है, आपको ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, ये आपको बताना है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है ये आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं चारों। सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और पूर्वी कोसी नहर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है इसमें से भारत की। तो मैंने अभी बताया ऊपर आपसे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि इंदिरा गांधी जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। भारत में जो विद्युत आपूर्ति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, आपको बताना है ये क्वेश्चन। और आपके जो ऑप्शन है कोलकाता में, दार्जिलिंग में, मुंबई में और चेन्नई में, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि विद्युत आपूर्ति जो हुई थी भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो भारत में विद्युत आपूर्ति की बात होती है सबसे पहले वो हुई थी दार्जिलिंग में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है आपको, सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, ये आपको बताना है कि भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। और आपके जो ऑप्शन है निजाम सागर, शिव समुद्रम, रामागुंडम या मेट्टूर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो जो लगाया गया था वो लगाया था शिव समुद्र पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बता दें दोस्तों, ओबरा जो है वो यूपी में है, ये आपको ध्यान देना है। तो ओबरा बताना है ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है एक नया तेल शोधक, एक नया एल्युमिनियम संयंत्र, एक पक्षी अभ्यारण्य, एक ऊष्मी शक्ति केंद्र, ये चारों ऑप्शन दिए गए। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि ओबरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ओबरा जो है दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो जो है प्रसिद्ध है एक ऊष्मी शक्ति केंद्र है,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है ओबरा और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है, सही बताना है कौन सा सही है। और आपके जो ऑप्शन है वो है कोरबा उत्तर प्रदेश में है, कोरबा उत्तर प्रदेश में है, और रामगुंडम तमिलनाडु में है, क्या तलचर आंध्र प्रदेश में है, या कावास गुजरात में है। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ पे जो सही की बात करें दोस्तों, जो यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कावास गुजरात, यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, आपको ध्यान देना है। कावास जो है गुजरात में, आप बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध, अलमाटी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पे चारों। कावेरी, कावेरी पे, या सिलेरू पे, या कृष्णा नदी पे, या तुंगभद्रा नदी पर। आपको बताना है इसमें से अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पे अलमाटी बांध की बात करें दोस्तों तो वो बना है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अगला क्वेश्चन है वो है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध की बात की जाए दोस्तों किस नदी पर बना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है दिए गए हैं वो कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, या सिंधु नदी पर। आपको इनमें से बताना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है वो बना है कृष्णा नदी पर, ये भी कृष्णा नदी पर बना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। और इससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन, आपको नई क्लासेस मिलती रहेंगी पेट के एग्ज़ाम की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सतलज नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, या गंडक नदी पर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर इसका बना है, किया गया है राणा प्रताप सागर का बांध निर्माण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर का निर्माण जो किया गया है दोस्तों बांध का, वो किया गया है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये आपको बताना है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, कौन सी है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। वो हीराकुंड है, दामोदर है, या कोसी है, या चंबल है। कौन सी है इसमें से आपको बताना है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पुरानी नदी घाटी की बात करें दोस्तों, वहाँ पे हो जाता है दामोदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे दामोदर को विधगंगा भी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें से कौन सी है। क्या उसमें भाखड़ा नांगल है, दामोदर है, हीराकुंड है, या नागार्जुन सागर है। इसमें कौन सी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, जो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो यहाँ पे 19वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना थी वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है कौन सा है, भारत में सबसे लंबा बांध, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं चारों, आपके ऑप्शन जो चारों देख लेते हैं। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर, या हीराकुंड बांध, या कोसी बांध। ये चारों ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर में से बताना है कौन सा बांध जो है सबसे आपको बताना है कौन सा सबसे लंबा बांध है। आपको बताना है भारत में सबसे लंबा बांध। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है।
और आपके जो ऑप्शन है वो है गोदावरी, महानदी, दामोदर या कोसी। ये आपको बताना है इसमें से कि हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो स्थित है दोस्तों, इसकी बात किया जाए तो हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर स्थित है, आपको ध्यान देना है। हीराकुंड परियोजना वो महानदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र। आपको बताना है भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। इनमें से आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कैगा है, तारापुर है, नरोरा है या कोटा है। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि भारत में जो स्थापित पहला परमाणु संयंत्र था वो कौन सा था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, भारत में जो स्थापित पहला परमाणु संयंत्र था वो था तारापुर परमाणु संयंत्र। ये जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है, कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है। क्या उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या उड़ीसा में है। आपको इनमें से बताना है कि गोविंद बल्लभ सागर जो है कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ सागर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। ये आपको बताना है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। और आपको इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र की, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश और बिहार की, केरल और कर्नाटक की। तो आपको बताना है किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना से जो सिंचाई होती है वो होती है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में होती है दोस्तों। बिहार राज्यों की सिंचाई होती है, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। ये आपको बताना है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन देख लेते हैं चारों। नागार्जुन सागर चंबल नदी पर बना है, या राणा प्रताप सागर, या बिंद सागर, या रिहंद सागर। आपको बताना है इसमें कौन सा चंबल नदी पर बना है। इसका क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं दोस्तों, इसके ऊपर अभी आज ही इसी क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया है इसको। तो आपको बताना है कि चंबल नदी पर कौन सा सागर स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर बी। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल नदी पर जो सागर स्थित है वो है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो और दोस्तों इसे जो है इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी विद आसिफ पे। वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है क्लास के बाद। इसका जो लिंक जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, नए क्लास के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी